बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद जो है मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये है लॉन्ग वीकेंड की वीडियो जो कि 9-10 मुहर्रम की छुट्टियाँ आई थी। उनमें हम लोग गए थे मम्मा के घर और भाई और अब्बू मुझे और मेरी सिस्टर को लेने आए थे। और रास्ते में ये इतने अच्छे फ्लैग्स और ये बाजे वगैरह, क्योंकि 14 अगस्त करीब है तो अजान साहब ने ज़िद करना शुरू कर दी और फिर उन्होंने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग की। नाना अब्बू ने उसे शॉपिंग कराई और हम मम्मा के घर पहुँच गए थे। और हमेशा की तरह मम्मा मेरी किचन में थी और खाना जो है उन्होंने रेडी किया हुआ था और मैं सीधी आते साथ जो है वो किचन में चली गई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। और मम्मा के हाथ का मज़ेदार खाना रेडी था, बिल्कुल गर्मा गर्म पुलाव और ज़र्दा। और फिर हम लोग सब बैठकर खाना एंजॉय कर लेंगे। और दूर होने की वजह से काफ़ी गैप आ जाता है मम्मा के घर जाने में, तो बहुत ज़्यादा मम्मा लोग मिस कर रहे होते हैं, बच्चों को ख़ास तौर पे। क्योंकि जब बच्चों की शादी हो जाती है और उनके आगे से बच्चे हो जाते हैं तो नाना नानी दादा दादी को अपने बच्चों से ज़्यादा अपने पोता पोती और नवासा नवासी से ज़्यादा प्यार हो जाता है और अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस। तो मेरे से ज़्यादा अज़ान और जमल का इंतज़ार हो रहा था। और ये वही अचार है जिसकी बनाने की वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर की थी। ये बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। तैयार क्या है, अब तो बिल्कुल जो है वो एंड लगा हुआ है और बहुत मज़ेदार बना था। तो गर्मियों में ज़्यादातर खानों के साथ अचार जो है वो बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे जो देसी फूड होता है राइस के साथ बहुत अच्छा है और बहुत खाया जाता है। तो मेरे घर में तो अचार बहुत खाया जाता है। और बस खाना वगैरह खाने के बाद बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। और ये अब रात का टाइम है और हम लोग जो है बस वो सोने के लिए जा रहे हैं ऊपर। और फिर ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। और हमारा प्लान था इस दफ़ा घर से ही प्लान था कि इंशाल्लाह अपनी खाला वगैरह की तरफ जाएंगे जो कि वहीं इस्लामाबाद में रहती हैं। और फिर हम लोग बस सुबह जल्दी से उठकर बच्चों वगैरह को रेडी करके हम लोगों ने प्लान यही किया कि हम लोग जल्दी निकलेंगे। लेकिन निकलते जो है वो हमें मगरिब हो गई थी ऑलमोस्ट। अभी हुई नहीं थी मगरिब, दिन ही था, लेकिन बच्चों के साथ इतना टाइम लग गया। और बस यहाँ पर हम लोग अपनी खाला के घर चले जाएंगे, मतलब 2 खालाओं के घर जाएंगे। एक पिंडी में ही रहती हैं और एक जो है वो इस्लामाबाद में रहती हैं। क्योंकि आना कम होता है इधर, तो मैंने कहा सबसे मिलकर ही इस दफ़ा जाएंगे इंशाल्लाह। तो खाला की तरफ जो है वो माशाल्लाह है तमाम कंप्लीट था। उन्होंने खाना रेडी किया हुआ था, दोपहर का ही खाना, क्योंकि हम लोग लेट आए थे। तो यहाँ पर बहुत ही यमी सा जो है वो लंच रेडी है और हम लोग यहाँ से खाना वगैरह खाएंगे, बातें करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे और फिर हम लोग इस्लामाबाद के लिए निकल जाएंगे। अच्छा, इस्लामाबाद मुझे हमेशा से बहुत पुरसुकून और बहुत अच्छी जगह लगती है। बिल्कुल मुझे अपना मिनी वाह लगता है वो, लाइक हमारा वाह जो है वो मुझे मिनी इस्लामाबाद लगता है। तो यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ की रोड्स और यहाँ का सुकून मुझे बहुत फैसिनेट करता है। और मैं हमेशा से जो है ना वो यही प्रेफर करती थी कि जो मेरी खाला इस्लामाबाद में रहती है, मैं शादी से पहले भी बहुत ज़्यादा इनके घर आया करती थी और जो है वो यहाँ टाइम स्पेंड करती थी। तो मेरी बड़ी अच्छी यादें हैं इस्लामाबाद के साथ। तो बस जी यहाँ पर अजान बच्चे साथ हों तो उनकी फरमाइशें पहले पूरी करनी पड़ती हैं। उनको ब्राउनी खानी थी तो हम पहले फ्रेस्को चले गए थे। वहाँ पे तो बिल्कुल ही फिनिश हो चुका था, एंड लग चुका था, कुछ भी नहीं मिला हमें। और फिर यहाँ पर तहज़ीब से अजान को जो है उसकी फ़ेवरेट चीज़ें मिल गई, क्योंकि ये रूल्स हमने रखे हुए हैं कि सबसे पहले बच्चों की फरमाइश पूरी करें ताकि वो आपको तंग ना करें और फिर आप नेक्स्ट अपना काम करें। क्योंकि अगर हमने इनको टाल दिया तो आप सारे रास्ते खुद भी तंग होंगे और बच्चे भी तंग रहेंगे। अच्छा, मैं यूजुअली देखती हूँ माओं को शिकायत करते हुए हमेशा कि बच्चे जो हैं वो खाते नहीं हैं खाना, मैं कुछ भी दे दूँ वो नहीं खाते, हमें भागना पड़ता है पीछे। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को अगर हम शुरू से थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ की आदत डालेंगे तो आपके बच्चे कभी भी कुछ भी खाने में तंग नहीं करेंगे आपको। और अगर उन्हें टेस्ट डेवलप कराएंगे उन चीज़ों का जो सिर्फ आप खाते हैं कि भाई हमें ये नहीं पसंद, हमने ये खाना है, और बस बच्चों ने भी सिलेक्टिव चीज़ खानी है, तो हाँ बच्चे फिर आपको तंग करेंगे। लेकिन बच्चों का
टेस्ट जो है वो हमसे थोड़ा डिफरेंट होता है। नो डाउट उनको स्पाइसी और इस तरह खाने एकदम से पसंद नहीं आते। तो बच्चों को अगर हम शुरू से वैरायटी देंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई भी बच्चा तंग करेगा। एनीवेज़ जी, यहाँ पर हम लोग खाला के घर पहुँच गए थे और खाला के घर जो है अज़ान के साइज़ की उसकी एक फ्रेंड मिल गई थी, जो कि मेरे कज़न की बेटी, और अज़ान उसके साथ सही इंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे जमल भी सही इंजॉय करी है माशाल्लाह बच्चों के साथ। बच्चे हों तो बच्चों के साथ बच्चे जो है ना वो अपनी कंपनी बना लेते हैं, और फिर माँ बाप भी सुकून से बातचीत कर सकते हैं और बच्चे भी रिलैक्स जो है वो हो सकते हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों की अच्छी कंपनी हो गई थी। हम लोग सब बड़े अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे थे। और मेरी जो ये वाली खाला है ना, क्योंकि इन्हें पता है मैं इनके पास काफ़ी रही हूँ, तो इनको पता है कि मुझे इनके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। तो इन्होंने बहुत लजीज मज़ेदार सी बिरयानी बनाई हुई थी, मेरी फेवरेट। और बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था और हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे। बस घर पहुंच जाएंगे, काफ़ी रात हो गई थी घर आते आते और काफ़ी थक भी चुके थे। तो बस फिर हम लोग को इस टाइम जो है वो बस ये था कि बेड मिल जाए और बस अब सो जाएं। तो खैर बेड पर जब गए तो बच्चे तो फ़ौरन से सो गए, और फिर थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने पीने की, तो फिर मैं नीचे चली गई। और जब मैं नीचे गई तो नीचे तो पूरा माहौल सेट था और जो है वो चाय बन रही थी। तो बस मैंने कहा ओके, मैं भी आप लोग की कंपनी ज्वाइन करती हूँ। तो बस यहाँ पर सारे जो हैं वो, ये मम्मा के घर वैसे रात में एक टाइम होता है, आप चाहे जितने मर्ज़ी लेट आएँ। मैं इतनी ज़्यादा चाय लवर नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा है। मैं हूँ लेकिन मम्मा लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो थोड़ी सी ना जो चाय पीने के शौकीन नहीं होते वो वाली हैं। तो ये वाला टाइम ज़रूर होता है उनका, टी टाइम, चाहे जितनी भी रात हो जाए, और खाने के बाद वाली चाय ज़रूर चलती है। तो बस यहाँ पर वही वाली चाय पी लेंगे और मैं अपनी पार्टी लेकर जो कि है कोक और किसी भी किस्म के जो है वो चिप्स वगैरह, ये लेकर मैं चली जाऊंगी ऊपर। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और सुबह बहुत मज़ेदार सा हलीम भाभी की अम्मी की तरफ से आ चुका था, और मम्मा भी हलीम बना रही थी। जब मैं किचन में गई तो मम्मा की तो मीठा तो बिल्कुल रेडी था और उनका हलीम भी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ था। तो सुबह तो हमने ये वाला गरम हलीम एंजॉय किया, और रात को मम्मा का हलीम एंजॉय करेंगे। तो कोई चीज़ इस तरह आपको टेबल पे लगी हुई मिल जाए तो उसका तो मज़ा ही और है। तो बस यहाँ पर मम्मा की भी खीर जो है वो रेडी हो चुकी थी और अभी गर्म थी, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी मुझे, कि ज़बरदस्त सी वाइब्स, मतलब ईद का समा जो कि माशाल्लाह था। 9-10 मुहर्रम का दिन है ये। तो जी बस ये शाम का टाइम है और मम्मा का भी डिनर रेडी था। मम्मा ने हलीम बहुत लजीज सा बनाया हुआ था, साथ और भी कढ़ाई वगैरह बनाए हुए थे। तो बस यहाँ पर सारे जो हैं वो खाना एंजॉय कर लेंगे। पहले हलीम बांट चुका है, मम्मा ने सब बांट दिया है, हलीम और खीर वगैरह। तो बस जी खाना वगैरह खा के आज मैंने वापसी घर जाना था। तो बस यहीं तक थी मेरी वीडियो, वापस हम लोग घर चले जाएंगे। दुआओं में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।